हे गाइस, वेलकम बैक। B&B होटल में सुबह की फोटोग्राफी और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बस से चल पड़े। बहुत सारे आपको ना हिल के ऊपर से वाइट कलर के पैटर्न दिखाई देंगे। वो वाइट वो मार्बल्स, इटालियन मार्बल्स। यहाँ बस स्टैंड से टावर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। हाँ दोस्तों, हमें थोड़ी वॉक करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए ये वॉक इस अनोखी मीनार को देखने के लिए वर्थ है। तो चलिए चलते हैं उस ओर। बोला आलू बुखारा तो वो होता है थोड़ा कम पालक और मरून कलर। हाँ ये तो ठंडा Let's go, baby. पुढे असेल क्लाउड रास्ते में बहुत से लोकल होम्स देखने को मिले जो बहुत ही वेल मेंटेन्ड थे।
आगे चलते हुए हमें काफी सारे गिफ्ट शॉप्स देखने को मिलते हैं जहां काफी सारे एशियाई लोग काम करते हुए दिखे। ओके, पहले वीणा वर्ल्ड, पहले फ्लैग को फॉलो कीजिए, बाद में आपको फ्री टाइम देता हूँ। पीसा टावर अकेला ही नहीं है, यहाँ पीसा कैथीड्रल और बैप्टिस्ट्री भी हैं जो इस पूरी जगह को एक हेरिटेज साइट बनाते हैं, जो जन्म, नामकरण, ईश्वर की प्रार्थना स्थल और मृत्यु के बाद का स्थल ग्रेवयार्ड जीवन के तीनों कालों को दर्शाता है। सबसे पहले बात करते हैं बैप्टिस्ट्री की। यह दुनिया का सबसे बड़ा बैप्टिस्ट्री ऑफ सेंट जॉन है, माइनस यानी बपतिस्मा देने का स्थल। इसकी नींव 1152 में रखी गई थी और लगभग 200 साल बाद इसका निर्माण पूरा हुआ। यहाँ की वास्तुकला भी बहुत दिलचस्प है। निचला हिस्सा रोमनेस्क स्टाइल में है, जबकि ऊपरी हिस्सा गोथिक डिजाइन में। और उस गोल गुंबद की वजह से यहाँ की आवाज में गूंज एको होती है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ का स्टाफ आपको एको डेमो भी करके दिखाएगा। एक बार आवाज लगाओ और जवाब 3 बार आता है। मैजिकल, इजंट इट? अब चलते हैं कैथीड्रल जो इसके ठीक सामने है। सबसे पहले बात करते हैं पीसा कैथीड्रल की, जिसे दुओमो दी पीसा भी कहा जाता है। ये 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये रोमनेस्क शैली की बेहतरीन मिसाल है। इसकी शुरुआत 1064 में हुई थी और ये उस दौर की पीसा रिपब्लिक की ताकत और समृद्धि को दिखाता है। इसी के साइड में ग्रेवयार्ड है।
कैथीड्रल और बैप्टिस्ट्री दोनों मिलकर पीसा के पियाजा दे मिराकोली यानी चमत्कारों के मैदान को जादुई बना देते हैं। लीजिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं। यह है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये मीनार सिर्फ एक वास्तु चमत्कार नहीं है, बल्कि इतिहास की एक गलती भी है जो आज दुनिया की सबसे फेमस जगहों में गिनी जाती है। पर इसकी कहानी क्या है? चलिए अब आपको इसकी इतिहास सुनाते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा का निर्माण 1173 में शुरू हुआ था। इसका असली नाम है टोरे पेंडेंटे दी पीसा। ये एक कैथेड्रल का बेल टावर है। इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया है। शुरुआत में ही जब सिर्फ तीसरी मंजिल तक निर्माण हुआ था तब ये झुकने लगा, क्योंकि जमीन का हिस्सा एक तरफ से कमजोर था। इसके बाद निर्माण को लगभग 100 सालों तक रोक दिया गया ताकि मिट्टी बैठ जाए। लगभग 200 साल बाद 1372 में इसका निर्माण पूरा हुआ। टावर की ऊंचाई है करीब 56 मीटर और ये करीब 4 डिग्री झुका हुआ है। 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। 2001 में टावर को स्थिर किया गया और अब टूरिस्ट इसमें ऊपर तक चढ़ सकते हैं। हम टावर के अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ लगभग 294 सीढ़ियां हैं और भीड़ बहुत है। अंदर से आपको झुकाव महसूस होता है। इस टावर के ऊपर से पूरा पीसा शहर और कैथेड्रल का दृश्य बहुत सुंदर दिखता है। कुछ रोचक बातें। टावर हर साल थोड़ा थोड़ा और झुकता रहा, लेकिन अब इंजीनियरों ने इसे सुरक्षित कर दिया है। यहाँ फोटो क्लिक करना एक अलग ही ट्रेंड है, जैसे आप टावर को पकड़ रहे हो। हर दिन हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, इसलिए पहले से टिकट बुक करना जरूरी है। दोस्तों, ये था हमारा लीनिंग टावर ऑफ पीसा का सफर और इतिहास और हमारे टूर का आखिरी पड़ाव। अब यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद सीधा एयरपोर्ट और इंडिया अपने घर जाएंगे। नमस्ते, फिर मिलेंगे।